ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 4 अप्रैल सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संगम युग की श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की वेला। संगम युग की श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की वेला। देश विदेश से आए संपन्न और संपूर्ण बनने के पुरुषार्थी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ जीवन के जन्म की वेला, तकदीर की रेखा देख रहे थे। जन्म की वेला सभी बच्चे की श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी युग ही पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ संगम युग पर अर्थात श्रेष्ठ वेला में सभी का श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म हुआ। जन्म वेला सभी की श्रेष्ठ है। तकदीर की रेखा, तकदीर भी सभी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ बाप के शिववंशी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी हैं। तो श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाने, यह तकदीर की लकीर जन्म से सभी की श्रेष्ठ है। वेला भी श्रेष्ठ और प्राप्ति के कारण तकदीर की लकीर भी श्रेष्ठ है। यह तकदीर सभी बच्चों को एक बाप द्वारा एक जैसी प्राप्त है, इसमें अंतर नहीं है। फिर भी एक जैसी तकदीर प्राप्त होते भी नंबरवार क्यों? बाप एक, जन्म एक, वर्षा एक, परिवार एक, वेला भी एक, संगम युग, फिर नंबर क्यों? सर्व प्राप्ति अर्थात तकदीर सभी को बेहद की मिली है। अंतर क्या हुआ? बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना, हर कर्म में लाना, हर संकल्प से, बोल से, कर्म से तकदीरवान को तकदीर अनुभव हो अर्थात दिखाई दे। ब्राह्मण अर्थात तकदीरवान आत्मा के नयन, मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, हर कदम सभी को श्रेष्ठ तकदीर की अनुभूति करावे। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर बनाना। तकदीर को अनुभव की कलम से कर्म के कागज के तस्वीर में लाना। तकदीर के तस्वीर की चित्र रेखा बनाना। तस्वीर तो सभी बना रहे हो, लेकिन किसकी तस्वीर संपन्न है और किसकी तस्वीर कुछ ना कुछ किसी बात में कम रह जाती है। अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाने में किसकी मस्तक रेखा अर्थात मनसा, नयन रेखा अर्थात रूहानी दृष्टि, मुख की मुस्कुराहट की रेखा अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा,
संतुष्टता ही मुस्कुराहट की रेखा है। हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्म की रेखा, पांव की रेखा अर्थात हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने की शक्ति। इसी प्रकार तकदीर की तस्वीर बनाने में किसका किसमें किसका किसमें अंतर पड़ जाता है। जैसे स्थूल तस्वीर भी बनाते हैं तो कोई को नैन नहीं बनाने आते, कोई को टांग नहीं बनाने आती, कोई मुस्कुराहट नहीं बना सकते, तो फर्क पड़ जाता है ना। जितना संपन्न चित्र उतना मूल्यवान होता है। वो ही एक का चित्र लाखों का मूल्य कमाता और कोई 100 भी कमाता, तो अंतर किस बात का हुआ? संपन्नता का। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी सर्व रेखाओं में संपन्न ना होने के कारण किसी एक रेखा, दो रेखा की संपूर्णता ना होने के कारण नंबरवार हो जाते हैं। तो आज तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। जैसे स्थूल तकदीर में भी भिन्न भिन्न तकदीर होती है, वैसे यहाँ तकदीर की भिन्न भिन्न तस्वीरें देखीं। हर तस्वीर में मुख्य, मस्तक और नयन तस्वीर की वैल्यू बढ़ाते हैं। वैसे यहाँ भी मनसा वृत्ति की शक्ति और नयन के रूहानी दृष्टि की शक्ति, इसका ही महत्व होता। यही तस्वीर का फाउंडेशन है। सभी अपनी तस्वीर को देखो कि हमारी तस्वीर कितनी संपन्न बनी है। ऐसी तस्वीर बनी है जो तस्वीर में तकदीर बनाने वाला दिखाई दे। हर एक रेखा को चेक करो, इसी कारण नंबर हो जाता है। समझा? दाता एक है, देता भी एक जैसा है, लेकिन बनाने वाले बनाने में नंबरवार हो जाते। कोई अष्ट और कोई इष्ट देव बन जाते, कोई देव बन जाते, कोई देवों को देख देख हर्षित होने वाले हो जाते। अपना चित्र देख लिया ना? अच्छा, साकार रूप में मिलने में तो समय और संख्या को देखना पड़ता, और अव्यक्त मिलन में समय और संख्या की बात नहीं है। अव्यक्त मिलन के अनुभवी बन जाएंगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा करते रहेंगे। बाप दादा बच्चों के सदा आज्ञाकारी हैं, इसलिए अव्यक्त होते भी व्यक्त में आना पड़ता है। लेकिन बनना क्या है? अव्यक्त बनना है ना, या व्यक्त में आना है? अव्यक्त बनो। अव्यक्त बनने से बाप के साथ निराकार बन घर में चलेंगे। अभी वाया की स्टेज तक नहीं पहुंचे हो। फरिश्ता स्वरूप से निराकार बन घर जा सकेंगे। तो अभी फरिश्ता स्वरूप बने हो। तकदीर की तस्वीर संपन्न की है, संपन्न तस्वीर ही फरिश्ता है। अच्छा, सदा संपन्न और संपूर्ण हो ऐसे सर्ववरदानी
बच्चों को बाप दादा फिर से याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।